देखिए, बहुत ही वेलकम स्टेप है, बहुत ही अच्छा निर्णय सरकार ने लिया कि जो वेटिंग 6 महीने की होती है, उसको बढ़ाकर साल भर का कर दिया। उससे क्योंकि कई बार बहुत से कारणों की वजह से, पत्राचार की वजह से, डिले इन अपॉइंटमेंट की वजह से, रिक्रूटमेंट मेरा टाइम से नहीं हो पाया, कोई भी कई से कारण होते हैं कि नियुक्तियाँ टाइम पर नहीं हो पाती और नियुक्तियाँ होने के बाद भी काफ़ी समय लगता है कि जो बच्चे नॉन जॉइन ही होते हैं, उनकी रिपोर्ट हमारे पास आ पाए। अक्सर हमारे पास जो रिपोर्ट होती है, वो आनी चाहिए 45 दिन पहले, यानी कि 6 महीने का जो वक़्फ़ा टाइम होता है, हमको 45 डेज़ पहले मिलनी चाहिए, ताकि हम उस पर कार्रवाई कर सकें। मगर अक्सर ऐसा होता है कि वो बजाय 45 डेज़ के 5 दिन 6 दिन पहले हमको मिलती है और फिर सब कुछ बहुत गति से करना पड़ता है और कई बार उसमें कमियाँ रह जाती हैं। तो इसको 1 साल करने से ये होगा कि कम से कम जो नॉन जॉइनीज़ होते हैं, अ, वो उनकी जगह पर वेटिंग लिस्ट को ऑपरेट किया जा सकेगा और एक जस्टिस किया जा सकेगा, न्याय किया जा सकेगा उन सभी के साथ में जो कि उस वेटिंग लिस्ट में है। जहाँ तक इसको इम्प्लीमेंट करने का सवाल है, चूँकि ये एक लीगल मैटर है, इसका इम्प्लीमेंटेशन तो उसी डेट से होगा जिस दिन से सरकार ने इसको अनाउंस किया है। इसके बारे में मैंने काफ़ी बात भी की थी। बच्चों ने मुझे अप्रोच भी किया था, प्रयास कह भी रहे थे कि इसको आप चतुर्थ श्रेणी में लागू करो और पहले से लागू कर दो। मगर मुझे थोड़ा डाउट लगता है, मैंने प्रयास किया इसके बारे में, हमने लिखित में भी दिया है। मगर मुझे थोड़ी संभावना कम लगती है कि इसको अपन पिछले के डेट से लागू कर सकें, उन भर्तियों को लागू कर सकें जो कि भर्तियाँ पहले से चल रही हैं। नॉर्मली जो नियम होता है सरकार का, वो होता है कि जिस दिन से अनाउंसमेंट किया है, उसके बाद जो फॉर्म भरे जाते हैं, उन पर ये नियम लागू होता है। तो जितना मुझे समझ में आया, वो यही समझ में आया कि जो फॉर्म बाद में भरे गए हैं, उन पर ये नियम लागू होगा, पुरानी भर्तियों पर नियम लागू नहीं होगा।